नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में और नजर डालते हैं आज देश से जुड़ी टॉप 5 खबरों पर। लेकिन उससे पहले नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। CNN के मुताबिक थाईलैंड ने सोमवार सुबह F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया में एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक की है। थाई सेना का आरोप है कि ये कैसीनो असल में कंबोडियाई सैनिकों का बेस बन चुका था, जहां भारी हथियारों और ड्रोन रखे जा रहे थे। इसके अलावा कंबोडिया अपनी सेना को नई जगहों पर तैनात कर रहा था, इसी वजह से उसे हवाई हमला करना पड़ा। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ महीने पहले ही दोनों देशों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौता हुआ था। बता दें, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर मेमोरियल बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने इसे खतरनाक बताते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। बता दें, तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने बाबरी मस्जिद की याद में यह मेमोरियल बनवाने का ऐलान किया है। इसी के साथ अयोध्या में बाबरी विध्वंस का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। वहीं अब तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की घोषणा कर दी है। मुश्ताक के ऐलान ने सियासी विवाद को जन्म दिया है। मुश्ताक का यह बयान 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने के बाद आया है। ऐसे में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मुश्ताक के मंसूबों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मनोरंजन जगत से और बुरी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र के बाद इंडस्ट्री के एक और दिग्गज अभिनेता कल्याण चटर्जी का 81 साल की उम्र में रविवार रात निधन हो गया। कल्याण पिछले 6 दशक से सिनेमा पर राज कर रहे थे। उन्होंने हिंदी से लेकर बंगाली सिनेमा तक अपने अभिनय से अलग छाप छोड़ी थी। अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री में बड़ा झटका लगा है। कल्याण चटर्जी के निधन की पुष्टि वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट फोरम ने की है। कल्याण चटर्जी काफी समय से बीमार थे। वे टाइफाइड समेत उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और कुछ दिनों से MR बंगूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अभी देश के लिए और खेलेंगे। वे अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं, जबकि पिछले साल कानपुर में भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था। वे बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 से आधिकारिक संन्यास नहीं लिया है। यह पहला मौका है जब उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है। शाकिब ने कहा है, मैं अभी सभी फॉर्मेट से रिटायर नहीं हुआ हूं। मेरा प्लान है कि बांग्लादेश लौटकर एक पूरी घरेलू सीरीज T20, वनडे और टेस्ट खेलूं और उसके बाद तीनों फॉर्मेट से एक साथ संन्यास ले लूं। उन्होंने बताया, सीरीज T20 से शुरू हो या टेस्ट से, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस एक पूरी सीरीज खेलकर फैंस को अलविदा कहना चाहते हैं। आखिरी खबर की ओर रुख करते हैं। हवाई सफर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भले ही इंडिगो को अंतिम चेतावनी दे दी गई हो, पर पिछले कुछ दिनों से देश भर के एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा हुआ है। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और न जाने कितनी ही उड़ानें देर से उड़ान भर रही हैं। वहीं इस लंबी देरी से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनके बैग्स तक फंसे हुए हैं। ऐसे में एक यात्री की तो नौकरी भी चली गई और ऊपर से आर्थिक नुकसान भी अलग झेलना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ शहर के अजय कुमार की, जिनकी नौकरी कुवैत में लगी तो उनके परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लखनऊ से मुंबई होकर कुवैत का हवाई सफर टिकट था उनका और वहां काम पर भेजने वाली एजेंसी को कुल मिलाकर उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे। अजय कुमार जब रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उनकी लखनऊ से मुंबई और वहां से कुवैत की कनेक्टिंग उड़ान निरस्त हो गई है। ऐसे में उनकी नौकरी भी चली गई और 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो अलग। अब आप समझ सकते हैं यह हवाई सफर लोगों के लिए कितना दुखदाई बना हुआ है, पर अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। तो आज की टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।